वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान को 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फैसला कुन मार्के में पाकिस्तानी पेसर छा गए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सीरीज के तीसरे और फैसला कुन मार्के में जीत के लिए 141 रन का हदफ दे दिया। पर्थ में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम 31.5 ओवर्स में 140 रन बनाकर ढेर हो गई। ओपनर्स ने जारहाना खेल पेश करने की कोशिश की, ताहम 20 के मजमूई स्कोर पर जैक फ्रीजर मैग्रेग 7 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। ऑरन हॉर्डी 12 और कप्तान जोश इंग्लिश 7, मार्क स्टोइस 8, एडम जंपा 13, ग्लेन मैक्सवेल 0 पर पवेलियन लौटे। ओपनर मैट शॉर्ट 22 रन की मजाहिमती इनिंग्स खेल सके। मैच के दौरान हाथ पर गेंद लगने के सबब कोपर कोनुली ने 7 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए और दोबारा बैटिंग के लिए ना आ सके। कैंगरूज के लिए 8वीं विकेट की शिराकत में 22 रन की पार्टनरशिप कायम हुई, ताहम एबट 22 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी ने 3-3, हारिस रऊफ ने 2 जबकि मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। यहाँ आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेन बॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों, मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में भी बाकी खवारिज को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। अब बात करें कोयटा खुदकुश धमाके की, जिसका मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। रेलवे स्टेशन बम धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा SHO रेलवे की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। CTD हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद और 62 अफराद जख्मी हुए। CTD हुकाम का कहना है कि हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर ने 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद का बैग बांधा हुआ था। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आजाद टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादिरा से भी मदद ली जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तंजीम 9 का फैसला कर लिया। स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत फाइनेंस कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एलामी के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तंजीम 9 से 1 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। एलामिया में कहा गया कि तंजीम 9 कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ज़रूरत के मुताबिक फाल और मुतहरिक बनाने का हिस्सा है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि पहले मरहले में 90 और दूसरे मरहले में 130 गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म करने से 56 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। अलामिया में यह भी कहा गया कि तीसरे मरहले में इंतज़ामी इस्लाहात से मज़ीद 40 करोड़ की बचत होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दहशतगर्दों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपना मिशन पूरा कौमी और इज्तिमाई अज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मुल्क में अमन और सुकून कायम किया जा सके। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा कोयटा रीजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला बलोचिस्तान, अस्करी और सिविल हुकाम और बड़ी तादाद में शहरी और फौजी अफसरान भी मौजूद थे। नमाज जनाजा के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CMH कोयटा का दौरा किया और धमाके में जख्मी होने वाले अफराद से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जख्मियों की हालत के बारे में मालूमात हासिल की और उनसे भरपूर हमदर्दी का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा
दहशतगर्दों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपना मिशन पूरे कौमी और इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मुल्क में अमन सुकून कायम किया जा सके। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को कल से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल की पेश नजर किया गया। गुज़िश्ता रोज कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकश हमले में 27 अफराद शहीद और 62 जख्मी हुए, जिनमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाने वाला हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस का इंतजार करते हुए मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफाकत ने बताया कि हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था, जिसमें शहरियों को भी निशाना बनाया गया। इसी हवाले से मजीद बात करें, आपको बताएं कि कोयटा में रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द की तस्वीर सामने आ गई। दहशतगर्द मोहम्मद रफीक बजिंजो की तफसीलात और तस्वीर BLA ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। तस्वीर का फोरेंसिक ऑडिट करने पर पता चलता है कि दहशतगर्द गैर मुल्की असलहा और सामान से लदा हुआ है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द मोहम्मद रफीक ने अमरीकी साख्त की M4 राइफल उठाई हुई है, जो सिर्फ अफगानिस्तान में डॉलर से खरीदी जा सकती है। दहशतगर्द का यूनिफॉर्म US मेरीन कोर का है। दहशतगर्द मोहम्मद रफीक की एम्यूनेशन मैगजीन, जैकेट और टोपी भी अमरीकी साख्त की है। बात करेंगे कुछ बदलते मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक की सूरत हाल खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफहरिस्त हो गया। मुल्तान का दूसरा नंबर और पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में पर्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 553, मुल्तान में 587 और पेशावर में 463 रिकॉर्ड की गई। स्मोक के बायस आंखों में इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। धुंध और स्मोक के बायस पंजाब में मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात भी बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक भी बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी बंद रखा जाएगा, जबकि मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान और M5 मुल्तान से सखर तक बंद रखा जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक का मसला अब एक शहर का नहीं, सूबे का नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है और ये खित्ते का इंसानी मसला भी बन चुका है। स्मोक से निपटने के लिए शहरी एहतियात करें। पंजाब शदीद धुंध और स्मोक हादसात का बाइस बनने लगी है। स्मोक के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जहाँ बहक हुए। गोजरा में स्मोक के बाइस ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मां और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। भक्कर के MM रोड पर बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। हादसे में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा बस मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। पंजाब के अवाम को स्मोक के रहमो करम पर छोड़कर बाप और बेटी यूरोप की सैर पर निकले हुए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पंजाब में बदतरीन स्मोक की वजह से मामूलाते जिंदगी मुअत्तल है। जनीवा की ताज़ा हवाओं में घूम रहे हैं, जो पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि कई बारियां लेने के बावजूद एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां अपना इलाज करवा सके। पंजाब के अस्पताल अद्वियात की किल्लत और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मरियम नवाज पंजाब के अस्पतालों की तारीफें करती नहीं थकती, खुद इलाज बाहर से करवाती हैं। कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शरीफ खानदान का पसंदीदा मशगला है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा ही नहीं थी। वज़ीर आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया कि तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतें सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का बाकायदा आगाज हो गया।
सूबाई हुकूमत ने 55 अरब रुपए की 2 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। सूबे के 1 लाख से जायद घरों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों, जामियात, कॉलेज, तहानों, ट्यूबवेल्स और दफातर भी सोलर पर मुंतकिल होंगे। मंसूबे के तहत 1 लाख बंदोबस्ती इजला, 30,000 जम इजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को भी पहले तरजीह दी जाएगी। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां फेरियल हॉल में सजा दूसरा ख्वाजा सरा फेस्टिवल। धमाल, रक्स, टैब्लोज ने महफिल को 4 चांद लगा दिए हैं। फेस्टिवल का मकसद ख्वाजा सरा बरादरी के हुकूक का मुतालिबा और इनके वजूद को समाजी सतह पर तस्लीम कराना था। ट्रांस एक्टिविस्ट बंदिया राना ने भी खिताब किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के फेरियल हॉल में मुनक़िदा दूसरे रंगारंग फेस्टिवल में मुल्क भर से ख्वाजा सिरा और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की और चटपटे पकवानों से लुत्फ अंदोज हुए। धमाल और रक्स की परफॉर्मेंसेज ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल का बुनियादी मकसद ख्वाजा सरा बरादरी की वजूद को समाजी सतह पर तस्लीम करवाना, उनके हुकूक के लिए आवाज बुलंद करना और खुशियों के लम्हात को मिलकर मनाना था। स्टेज के साथ बड़ी स्क्रीन, लाइट्स और साउंड सिस्टम नस्ब किया गया था। शुरा के लिए कुर्सियां लगाई गई थीं और मेले में गोलगप्पे, चाट और आइसक्रीम समेत मुख्तलिफ चटपटे लवाजमात का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ ड्रामे और टैब्लोज भी पेश किए गए, जिनका मकसद मुआशरे में ख्वाजा सराओं के हवाले से मौजूद मनफी तस्वुरात का खात्मा था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 2017 में ख्वाजा सराओं के वजूद को सरकारी सतह पर तस्लीम किया गया और 2018 के कानून को उनकी मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा करार दिया। उनका कहना था कि इस कानून के खिलाफ गैर इखलाकी जुबान का इस्तेमाल काबिल मुजम्मत और सोशल मीडिया पर ख्वाजा सराओं के खिलाफ जारी मुहिम दुरुस्त नहीं। ट्रांस एक्टिविस्ट बंदिया राना ने खिताब करते हुए कहा कि मर्दमशुमारी में ख्वाजा सराओं की तादाद को कम गिना गया। आज के फेस्टिवल में मौजूद सैकड़ों ख्वाजा सरा इस बात का सबूत है कि हमें सही तौर पर शुमार नहीं किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही ख्वाजा सरा बरादरी के अफराद सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी करते नजर आएंगे। बंदिया राना ने मजीद कहा कि माजी में ख्वाजा सरा बरादरी को महज तफरी के लिए देखा जाता था, लेकिन अब जब अपने हुकूक का मुतालिबा कर रहे हैं तो लोगों को हमसे खौफ महसूस होने लगा है। उन्होंने कहा, आज ख्वाजा सरा बरादरी में डॉक्टर और मॉडल्स भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। बंदिया राना ने कहा, हमारे नारों को मुतनाज़े बनाकर पेश किया जा रहा है, मगर हमारा असल मकसद यही है कि मौशरा हमारे वजूद को तस्लीम करे। हम पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आज का फेस्टिवल इस बात की अक्कासी करता है कि हम अपनी खुशियों के लम्हात मनाने और अपने हुकूक की आवाज बुलंद करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क भर से आने वाले ख्वाजा सराओं ने कहा कि कराची में फेस्टिवल की इजाजत दी जाती है, जो कि खुश आइंद बात है, लेकिन दीगर सूबों में ख्वाजा सरा तबके के बच्चों का भी सफाकी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। हम ख्वाजा सराओं के तशद्दुद और कत्ल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा करते हैं। यहाँ आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को वीजा देने से इनकार कर दिया। सदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स के मुताबिक 3 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स एशियाई पैसिफिक कॉन्फ्रेंस जारी है। पाकिस्तानी वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली जाने के लिए चंद हफ्ते कबल वीजे के लिए दरख्वास्त दी थी। अब खेलों की दुनिया का रुख करें, आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार है। शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार हो गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक शेड्यूल का मामला सुलझ न सका, जिसके बाइस आईसीसी ने इवेंट मंसूख कर दिया है, जो कि पहले 11 नवंबर को शेड्यूल था। क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से इवेंट खत्म किया गया। आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया था। मुताल्लिका ऑफिशियल ने कहा कि शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं है। शेड्यूल के हवाले से मेजबान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से बातचीत जारी है। क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि आईसीसी ने इस डेवलपमेंट के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। आईसीसी ने 100 डेज के हवाले से तकरीब रखी थी। तकरीब में शेड्यूल का ऐलान भी किया जाना था। पीसीबी के ज़राए का कहना है कि ये ट्रॉफी टूर का फ्लैग ऑफ टूर्नामेंट पर लॉन्च थी। इस इवेंट पर अभी काम हो रहा है, शायद इसको रीशेड्यूल किया जाएगा। स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन का टाइटल जीतने के बाद कतर से वतन वापस पहुंचे। कराची एयरपोर्ट पर
PBSA के अहदेदारान ने शानदार इस्तकबाल किया। मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तीसरा वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद अब पहले से ज्यादा पुरएतमाद हूं। कोशिश करूंगा कि चौथा वर्ल्ड टाइटल भी पाकिस्तान को दिलाऊं और एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करूं। ऐसा रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम करना चाहता हूं जिसको तोड़ना आसान ना हो। मोहम्मद आसिफ ने गुफ्तगू में मजीद कहा कि एयरपोर्ट पर कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा। अगर वर्ल्ड चैंपियन के साथ ऐसा रवैया होगा तो नए प्लेयर्स कैसे मुतासर होंगे। हुकूमत चैंपियन प्लेयर्स की ठीक तरह हौसला अफजाई करे। बतौर प्लेयर मेरा काम है कि गेम पर फोकस करना और वो मैं हमेशा करूंगा। मेरा काम पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना था, वो जीता। अब हुकूमत इनाम पर नजरसानी करे। कराची के इलाके एहसनाबाद की मरकजी शाहरा की ग्रीन बेल्ट पर पार्क का इफ्तिताह। गंद कचरा साफ करके बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले और फैमिलीज के बैठने का इंतजाम कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहसनाबाद कराची की मरकजी सड़क पर कांटों और गंद से लदी फुटपाथ को साफ करके खूबसूरत पार्क में तब्दील कर दिया गया। मैं देखता हूँ दुनिया में लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक बलदियाती नुमाइंदा क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। तो मैंने इस रोड पे पूरा काम किया है। फिर मैं मुख्तलिफ बिल्डर से, मुख्तलिफ कारोबारी लोगों से मैं मिला हूँ। मैं इस एरिए को मुकम्मल कैमरे लगवा रहा हूँ। ये मेमार मोड़ से इंडस्ट्रियल एरिया तक। सराब गोट में वाक़े एहसनाबाद में सड़क किनारे पे ये पहला तफरीही पार्क है जिसे टाउन इंतजामिया और कारोबारी शख्सियात के ताउन से बनाया गया। इस रोड पे मैं मुख्तलिफ जो है ये आपको 20 दिन बाद या 1 महीने बाद बहुत यहाँ चेंज नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं फूड स्ट्रीट बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ब्रांड की जो है शॉपिंग सेंटर है तो सामने में स्मॉल बिजनेस बना रहा हूँ। शहरी और देहाती इलाकों पर मुश्तमिल एहसनाबाद की ये शाहरा सुपर हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास के संगम पर वाक़ है, जहाँ इस किस्म की तफरीही सरगर्मियों से कई अफराद को रोजगार भी मैसर होगा। बात करेंगे इसराइली बर्बरियत के हवाले से, तो आपको बताएं कि कतर ने इसराइल और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान सालसी की अपनी कोशिशों आर्जी तौर पर रोक दी। हुकाम का कहना है कि कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और यरगमालों की रिहाई के मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर अपने किरदार को मुअत्तल कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की जानिब से कहा गया है कि जब हमास और इसराइल मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी जाहिर करेंगे तो हम अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे। पेशरफ्त इस वक्त होगी जब सीनियर अमरीकी हुकाम ने कहा कि अमरीकी कतर में हमास के नुमाइंदों की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा और फ़लस्तीनी ग्रुप पर गजा में जंग के खात्मे की नई तजवीज़ को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम आयद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की वजारत खारजा ने कहा कि इसने 10 दिन से पहले मुज़ाकरात की फरीकीन को मुताल्ला किया था कि अगर मुज़ाकरात के ताज़ा तरीन दौर के दौरान कोई मुआहिदा नहीं हुआ तो कतर और हमास और इसराइल के दरमियान सालसी की अपनी कोशिशें रोक देगा। वजारत खारजा का कहना था कि कतर सालसी की अपनी कोशिशों को उस वक्त दोबारा शुरू करेगा जब दोनों फरीकीन जंग के खात्मे के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। और बुलेटिन के इख्तिताम पे आपको बताएं कि मशहूर भारतीय गुलकार दिलजीत सिंह दोसांझ ने अबू धाबी की शेख जैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने अपने इस दौरे की वीडियो भी खूबसूरती के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ का इस्तेमाल किया है। दिलजीत दोसांझ ने वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया है। दिलजीत सिंह दोसांझ ने मस्जिद की तर्ज तामीर का मुआयना